बीते एक दशक से विज्ञान का दायरा कितना बड़ा है यह किसी से छुपा नहीं है। समाज का हर वर्ग और हर कारोबार से लेकर लगभग हर क्षेत्र अब इंटरनेट के भरोसे हो चुका है। आज के कार्यक्रम में हम इंटरनेट को जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट भारत में कब आया और इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ क्या है। नमस्कार, हाले हलचल से मैं हूं श्याम मानिकपुरी। इंटरनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अंतरजाल, लेकिन इससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि यह एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर या सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कई कंप्यूटर्स का जाल भी कह सकते हैं, जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इंटरनेट को आए हुए लगभग 26 साल हो चुके हैं। 1986 में नेशनल रिसर्च नेटवर्क के लॉन्च के साथ जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, हालांकि उस दौरान इंटरनेट को सिर्फ शिक्षा और रिसर्च के लिए ही उपलब्ध कराया जा रहा था। भारत सरकार और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग और आर्थिक सहायता के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने नेटवर्क को शुरू किया था। भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल द्वारा इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की गई थी। नवंबर 1998 में तत्कालीन सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को खोल दिया गया। कोलकाता में सबसे पहले इंटरनेट का आम इस्तेमाल किया गया था। इंटरनेट की शुरुआत में लोग पहले सिर्फ कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट से जुड़ पाते थे। हालांकि समय में बदलाव के साथ ही अब हर कोई आज मोबाइल फोन से भी इंटरनेट तक आसानी से पहुंच सकता है। आज इंटरनेट हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इससे देश में भारी मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है। आज के समय में जहां इंटरनेट से पढ़ाई हो रही है, वहीं ट्रेन, बस और फ्लाइट की बुकिंग भी हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को काफी आसान बना दिया है। समय में बदलाव के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच इंटरनेट तक बढ़ी। मौजूदा समय में इंटरनेट का इस्तेमाल सूचना प्राप्त करने से कहीं ज्यादा हो गया है। यही नहीं, इंटरनेट ने भाषा के बंधन को भी पूरी तरह तोड़ दिया है। इस समय पूरी दुनिया में लगभग सभी भाषाओं में इंटरनेट सामग्री उपलब्ध है। गौरतलब है कि एक समय वह भी था जब लोगों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था और उस दौरान पूरे शहर में इक्का दुक्का ही दुकान साइबर के हुआ करते थे। यही नहीं, उस समय इंटरनेट का इस्तेमाल काफी महंगा भी होता था। हालांकि समय बीतने के साथ ही इसकी दरों में भी काफी गिरावट आई। शुरुआत में प्रोफेशनल को 9.6 केबीपीएस के लिए 5,000 रुपए सालाना तक चुकाना पड़ता था। वहीं नॉन कॉमर्शियल श्रेणी में इसी स्पीड को पाने के लिए 15,000 रुपए का भुगतान करना होता था। इसके अलावा कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए इसी स्पीड के लिए 25,000 रुपए तक के प्लान उस समय मौजूद थे। हालांकि इस समय महंगा इंटरनेट गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब तो काफी किफायती और तेज गति वाले इंटरनेट प्लान भी काफी सस्ते में ग्राहकों को मिल जाते हैं। यह एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। हम आप बाजार में कोई सामान लेते हैं तो उसकी कीमत भी देते हैं। उस सामान का मालिक कोई ना कोई कंपनी होती है। किसी सर्विस को लेकर के भी यही चीज लागू होती है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक आखिर कौन है? ना, बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वोडाफोन
वगैरह तो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें आप नेट पैक के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण और मालिकाना हक नहीं है, बल्कि यह सामूहिक मिल्कियत की चीज है। जी हां, इंटरनेट एक विशाल और स्वतंत्र कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाले समूह की चीज है। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है। विज्ञान से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहें हाल हलचल का हमारा खास कार्यक्रम विज्ञान की एक अद्भुत खोज। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।